हेलो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यूनिट 2 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में हमारा स्टेटस ऑफ स्पेशल ग्रुप में अनदर स्टेटस ग्रुप है चिल्ड्रन। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में चिल्ड्रंस जो हैं वो भी एक वनरेबल एज ग्रुप में आते हैं, ख़ास तौर पे तब जब वो 14 ईयर से कम एज ग्रुप को बिलोंग करते हों। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा एज ग्रुप है जब तक वो ऐसे तो 18 ईयर्स है, लेकिन अगर हम 14 ईयर देखा जाए तब तक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है वो अपने पेरेंट्स पे। ठीक है, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस समय नहीं होता है और कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और अगर देखा जाए तो इंडियन एक्ट के हिसाब से 18 ईयर के ऊपर के बच्चों को ही 18 ईयर या उससे ऊपर के बच्चों को ही सारे लीगल राइट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं चिल्ड्रन। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई कम्युनिटी ऐसे हैं जिसमें फैमिली प्लानिंग सर्विसेज बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर है, जिसके कारण से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर रूरल एरिया एंड अर्बन स्लम्स। ठीक है, मोर देन 1/3 ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हमारे पॉपुलेशन जो है लगभग 35% पॉपुलेशन क्या है, 18 साल से कम का पॉपुलेशन है। ठीक है, जो कि चिल्ड्रन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन आर कंसिडर द वीकेस्ट सेक्शन एंड आर रिस्क ऑफ मैनी एनवायरमेंटल हजार्ड देन अडल्ट्स। और ये कई प्रकार के रिस्क से गुजरते हैं एडल्ट्स के कंपेयर से देखा जाए तो ज़्यादा। ठीक है, सिंस दे हैव नॉट अटेंड कंप्लीट मैच्योरिटी ऑफ देयर ऑर्गन्स एंड फिजियोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि इस समय तक इनका कंप्लीट मैच्योरिटी नहीं हुआ होता है। ठीक है, अगर आप 16 साल के बच्चे की बात करें तो उसको पता है व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, लेकिन उनका फिजिकल और इमोशनल ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोगों को लाइसेंस भी जो है वो 18 ईयर के बाद ही देती है। ठीक है, देन है करंट सिचुएशन क्या है बच्चों का इंडिया में। सेक्स रेशियो देखा जाए तो सेक्स रेशियो जो है, फर्स्ट इज सेक्स रेशियो। इंडिया हैज़ 48% पॉपुलेशन ऑफ फीमेल एंड 51.96% ऑफ मेल्स। ठीक है, तो अगर सेक्स रेशियो की बात किया जाए तो इंडिया में जो बच्चों का सेक्स रेशियो है वो इम्बैलेंस है। मेल एंड फीमेल का सेक्स रेशियो इम्बैलेंस है, मेल्स ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम हैं। माल न्यूट्रिशन, अराउंड 43% ऑफ चिल्ड्रन सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो फ्रॉम वेरियस डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, आजकल क्या है, काफ़ी ज़्यादा पापा मम्मी जो है सभी के स्ट्रगलिंग कंडीशन में है, बहुत जॉब करते हैं, दोनों बहुत मेहनत करते हैं अपने परिवार चलाने के लिए, और ऐसे समय पे बच्चों की तरफ से उनका ध्यान थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण से माल न्यूट्रिशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है पेरेंट्स का, या उनके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, या तो फिर उनके पास पेरेंट्स नेगलेक्ट करते हैं अपने बच्चों के केयर को, तब भी क्या है, माल न्यूट्रिशन के केसेस बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों में जो सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और अगर अपन ट्राइबल एरिया की बात करें या ऐसे एरिया की बात करें, रूरल पॉपुलेशन, तो यहाँ पर माल न्यूट्रिशन का रेशियो एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा है। यानी चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज भी बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस समय बच्चों की शादी करा दी जाती है और उन लोग उतना फिजिकली रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, मेंटली रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए कि उनकी शादी करा दी जाती है। देन नेक्स्ट है फोर्थ, चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ठीक है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी भी एक प्रॉब्लम है। कई जगह पे देखा जाता है कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी नेग्लिजेंसी के कारण से, जैसे कि छोटे एक्सीडेंट्स के कारण से, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के कारण से, ठीक है, या लैक ऑफ मेडिकल चेकअप के कारण से उनका चाइल्ड मॉर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, देन फिफ्थ है चाइल्ड लिटरेसी। ठीक है, चाइल्ड लिटरेसी की बात किया जाए तो इंडिया में गवर्नमेंट के साइड से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन फिर भी देखा गया है कि स्कूल के ड्रॉप आउट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अगेन फिर से रूरल एरिया में स्कूल के ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हैं। देन है स्कूल ड्रॉप आउट्स, मतलब बच्चा अगर स्कूल पढ़ने जा रहा है और वहाँ से उसकी पढ़ाई छोड़ देता है। सबसे ज़्यादा जो स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो है वो 8वीं तक के बच्चों का है। ठीक है, अधिकांशतः बच्चे 8वीं तक का एजुकेशन लेते हैं, 8th स्टैंडर्ड तक का, लेकिन फिर 8th के बाद नहीं लेते हैं। ये भी फिर रूरल एरिया में ज़्यादा है। और फिर मान लो अगर कि 100 बच्चे 8वीं पढ़ रहे थे 8वीं तक,
अगर 9वीं की बात आती है, 9th-10th की बात आती है तो 80 बच्चे बच जाते हैं, लेकिन जब वो 11th-12th की बात आती है तो 70-80% बच्चे बच जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। 7 है चाइल्ड लेबर, ठीक है। इंडिया में 14 ईयर्स से कम के बच्चों से काम करवाना चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे बच्चों से काम करवा रहा है तो वो गैर कानूनी कहलाता है और उसको कंप्लेन किया जाए तो उसको जो भी उसका एम्प्लॉयर है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। देन है 8 चीज़ सेक्सुअली अब्यूज़, ठीक है। चाहे मेल हो चाइल्ड हो, चाहे फीमेल चाइल्ड हो, काफ़ी लेवल पर उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक वनरेबल सेक्शन है, डिपेंडेंट सेक्शन है, और अधिकांशतः सेक्सुअल अब्यूज़ ऐसे पर्सन के द्वारा किया जाता है जो कि उनके खुद के जानकार हैं या उनके परिवार के हैं या उनके मित्र हैं या ऐसे लोग जिनको बच्चा पहले से जानता हो। देन है मेंटल इलनेसेस, ठीक है। बच्चों में मेंटल इलनेसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इवन बच्चों में आजकल डिप्रेशन के चांसेस भी बहुत बढ़ गए हैं और उनमें दिखता भी बहुत है। इवन 10 साल से कम के बच्चों में भी डिप्रेशन के आजकल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। डायग्नोस हो रहे हैं बच्चे डिप्रेशन के भी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो सुसाइडल टेंडेंसी भी बच्चों में बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर प्यूबर्टी एज ग्रुप में, है ना। जो बच्चे 13 से 16-17 साल 18 साल तक के बीच के हैं, इन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो मेंटल इलनेसेस भी एक चैलेंजेस है। तो करंट सिचुएशन में हमने देखा सेक्स रेशियो, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड लिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट्स, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअली अब्यूज़, मेंटल इलनेसेस। अब अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट ये सब चीज़ों को, बच्चे के हेल्थ को सेव गार्ड करने के लिए क्या क्या उनके नीड को फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ है टारगेट टू अचीव 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना लाया गया है, ठीक है, ये भी है। और गवर्नमेंट का टारगेट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को ज़ीरो लेवल पर लाने के लिए कि जितने भी डिलीवरीज हो रही हैं वो कहाँ हो, इंस्टीट्यूट में हो, चाहे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट के इंस्टीट्यूट हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, सब सेंटर हो, कहीं भी हो, लेकिन वो एक हॉस्पिटल में डिलीवरी हो। और अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी संभव नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट वहाँ पर वो डिलीवरी अगर उनके घर पे भी कराई जा रही है किसी कारण से, मान लो उनको ट्रैवल करने का फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम वहाँ पर कोई ना कोई मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर पर्सनल के प्रेजेंस में डिलीवरी हो। देन सेकेंड चीज़ है बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो 100% गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, ताकि सही सेंसस इंडिया के पास हो सके। देन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के, ठीक है, ये सारे स्कूल में चलाया जा रहा है, RBS के और चिरायु, ठीक है। छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना के नाम से भी जानते हैं अपन लोग। तो ये दोनों ऐसी स्कीम है जो कि स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके हेल्थ को असेस करने के लिए हर 6 मंथ में इनका क्या किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और इनमें अगर कोई भी बीमारी दिख रही है तो उसको अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस करके रेफरल सर्विसेज के जरिए इनको पूरी तरीके से ट्रीट किया जाता है और फॉलोअप भी किया जाता है। देन है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। ICDS के ज़रिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी ये चला रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और भी कई तरीके के वेलफेयर प्रोग्राम चलाते हैं, सप्लीमेंट फूड देने का भी काम चला रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली ICDS ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान चलाया है, ठीक है। मतलब कि सुपोषण अभियान वुमेन, बच्चे सभी के लिए है। देन है मिड डे मील स्कीम, सभी स्कूल के बच्चों को, आंगनवाड़ी के बच्चों को क्या है, मिड डे मतलब कि दोपहर का खाना दिया जाता है स्कूल में। देन है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बच्चों में मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए कई प्रकार के ऐसे डिजीज़ होती हैं जिसको कि केवल इम्यूनाइज करके अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनको इम्यूनाइजेशन दे के उसको प्रिवेंट कराया जा रहा है, ठीक है। और कोई बच्चे अगर छूट गया है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से तो उसके लिए मिशन इंद्रधनुष भी लॉन्च किया गया है, खासतौर पे ऐसे बच्चे जो कि 10 साल से कम के हैं और वो किसी कारण से इम्यूनाइजेशन या तो कम्प्लीटली छूट गया है या तो कुछ उनके वैक्सीन छूट गए हैं। देन वैरायटी ऑफ स्कॉलरशिप, अगर आप देखेंगे स्कॉलरशिप में तो उसमें वाइड रेंज है, कई सेक्शन को स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। मेल जनरल स्कॉलरशिप अलग है, गरीबी रेखा का स्कॉलरशिप अलग है, राइट टू एजुकेशन अलग है, माइनॉरिटी सेक्शन के लिए अलग है, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए अलग है। देन फ्री बुक एंड यूनिफॉर्म, स्कूल में फ्री बुक और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फ्री हॉस्टल एंड बाइसिकल,
कई तरीके के गवर्नमेंट की साइड से हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती हैं ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, जहाँ पर बच्चा अगर उसका पढ़ने के लिए स्कूल दूर है या अगर पेरेंट्स काम में कहीं बाहर चले जाते हैं कमाने खाने, तो क्या है गवर्नमेंट उनको हॉस्टल में रख के भी पढ़ा सकती है। देन है चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ठीक है, कई प्रकार के बच्चे लोगों को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ उसमें चैलेंज ग्रुप होते हैं, तो इसमें कई कैटेगरी के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ फिज़िकली चैलेंज बच्चा है तो उसके लिए अलग तरीके के रिहैबिलिटेशन सेंटर होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि क्राइम में इन्वॉल्व हो गए हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर अलग तरीके के होंगे। देन फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट ने किया कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग फ्री एजुकेशन की कैटेगरी रखी गई है। लड़कियों के लिए पूरा छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो पीजी लेवल तक गवर्नमेंट के किसी भी कॉलेज में जाके वो जनरल कॉलेजेस में या स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो पूरा एजुकेशन उनका फ्री है। और अगर लड़कों की बात करें तो स्कूल तक में उनका एजुकेशन 12वीं तक पूरी तरीके से फ्री है। देन है फ्री एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, जो ये भी एक चीज़ है। सर्व शिक्षा अभियान आप बहुत ही इंडिया में ज़बरदस्त ट्रेंड किया है और बहुत अच्छा सक्सेस लाया है सर्व शिक्षा अभियान। देन है सुपोषण अभियान, जैसे कि ICDS इसको चला रहा है मिड डे मील प्रोग्राम के, जैसे सुपोषण अभियान भी चल रहे हैं, जिसमें कि ढेर सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन में हैं, ढेर सारे बच्चे अनीमिया में हैं, ढेर सारे वुमेंस अनीमिया में हैं, उनके लिए सुपोषण अभियान छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। देन स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, ठीक है, एडोलसेंट गर्ल को भी जब वो प्यूबर्टी से एडोलसेंट एज में आती हैं तो काफ़ी सारे उनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो ऐसे समय भी एडोलसेंट गर्ल्स के लिए काफ़ी सारे स्कीम चलाए गए हैं। उनको फ्री सैनिटरी पैड दिया जाता है, हेल्थ चेकअप सर्विसेज उनके लिए रहती हैं, देन स्कॉलरशिप है, फ्री बाइसिकल है, देन आंगनवाड़ी सर्विसेज, आंगनवाड़ी के ज़रिए भी बच्चे को, जब बच्चा क्या है नॉन फॉर्मल एजुकेशन लेता है आंगनवाड़ी में, मतलब कि जब वो 3 से 5 साल के बीच का जो उनका एज ग्रुप है, ठीक है, तो ऐसे एज ग्रुप के बच्चे स्कूल में नहीं होते हैं, क्योंकि अपन शहर में जानते हैं हम लोग यहाँ पर नर्सरी LKG UKG, लेकिन गांव में क्या होता है सीधा क्लास 1 जाते हैं बच्चे। तो ऐसे समय पे उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन एज वेल एज उनका हेल्थ चेकअप मॉनिटरिंग भी हो जाता है, प्लस उनका इम्यूनाइजेशन भी हो जाता है, प्लस उनका सप्लीमेंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे प्रोग्राम भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं आंगनबाड़ी सर्विसेज में। तो ये था गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो कि बच्चों के हेल्थ को सेफ गार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन लीगल एक्ट्स दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन, क्या क्या लीगल एक्ट्स हैं जो कि चिल्ड्रन के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल एंड इन्फेंट फूड रेगुलेटरी ऑफ प्रोटेक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट। तो ये था हमारा वनरेबल सेक्शन में स्टेटस ऑफ स्पेशल ग्रुप में चिल्ड्रंस, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि करंट सिचुएशन इंडिया में क्या है बच्चों का, फिर गवर्नमेंट की साइड से स्कीम बच्चों के लिए क्या क्या चलाई जा रही है, ठीक है, और क्या क्या एक्ट हैं। मैं सोचता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।